प्रदेश सरकार पर अराजकता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस 9 अगस्त को भिंड जिले के लहार में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम को लेकर कहा, भारत में भी ये हो सकता है क्योंकि पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है लेकिन जिंदगी बहुत कम होती है। कांग्रेस मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने जिला भिंड कलेक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर धरना प्रदर्शन के लिए ली गई अनुमति को निरस्त कर दिया। जहां 1 लाख लोग आ सकते थे, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। हमें लाहौर बस स्टैंड के पास मैदान की जगह दी गई है, हम वहां सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सहित सभी बड़े नेता शामिल होंगे। रूबरू होने का मुझे पार्टी निर्देश देती है तो हमेशा मैं अतीत की यादों में खो जाता हूं और बार बार दोहराता हूं कि उपचुनाव के दौरान जो कोरोना काल था तब असीम स्नेह की कृपा बरसाकर आपने कांग्रेस पार्टी और 6 माह तक मुझे निरंतर उपकृत किया है और मैं बार बार उसके लिए निशब्द रहता हूं कि आभार व्यक्त कैसे करूं। आज फिर मुझे पार्टी का निर्देश हुआ कि ग्वालियर में मुझे 1 दिन पहले पहुंचना है और आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त करना है, क्योंकि एक आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अराजकता के दौर से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में भिंड जिले के लहार में एक जंगी प्रदर्शन है और वो प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर, निर्वाचित विधायक के इशारे पर हमारे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा रहा है षड्यंत्र, और मैं षड्यंत्र नहीं उसे आपराधिक षड्यंत्र कहूंगा। उसके खिलाफ हमारा धरना है, वहां प्रदर्शन भी होगा और उसमें हमारी पार्टी के प्रदेश के सारे शीर्षस्थ नेता, जिसमें पूर्व नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, पार्टी के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण यादव जी, नेता प्रतिपक्ष पवन सिंघार साहब, उप नेता प्रतिपक्ष इसी संभाग के माननीय हेमंत कटारे जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय अजय सिंह जी, सांसद विवेक टंका साहब और विधायक फूल सिंह बरैया साहब सहित कई नेता उसमें शिरकत करेंगे। जिस तरह एक अराजक सरकार केंद्र सरकार की ही भांति प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में ही केंद्र के अनुरूप दमन चला रही है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है कि सरकार के द्वारा परोसे जा रहे इस राजनैतिक आतंकवाद के खिलाफ हम जमीन पर भारतीय जनता पार्टी से सीधा संघर्ष करेंगे और वो लोग जो हमसे उपकृत रहे, याचना का लोटा लेकर हमसे मदद लेते रहे, इंसानियत और राजनीतिक मूल्यों की पराकाष्ठा का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उन्हें मदद किया, वे नमक हराम आज हमें घुरा रहे हैं।
तो संबंधों का एतबार करना, संबंधों को सम्मान देना सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही धर्म नहीं। हम यह नहीं कहते हैं कि आप कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को भी अपने गले लगाएं। हम यह नहीं कहेंगे आपसे कि आप अपराधी या अपराधियों के समूहों की मदद करें, मगर सज्जन लोगों को अपराधी बनाना, उन पर दमन करना, उन्हें जेलों के शीशे में पहुंचाना, उनके मकानों को तोड़ना, यह कौन सा न्याय है? उनके वहां ईडी सीबीआई के छापे लगाकर उन्हें डराना, यह कौन सा न्याय है? और यदि वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में पहुंच जाए और वहां से उज्जवल होकर निकल जाते हैं, वो शंकराचार्य बन जाते हैं। तो ये व्यवस्थाएं किसी भी लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं करी जा सकती। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा कि प्रदेश आर्थिक, राजनैतिक और आर्थिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। मैं तथ्यात्मक आक्रोश के आधार पर आपसे बात करूंगा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है। लॉ एंड ऑर्डर, सरकार ने मौजूद दलालों को जो लॉ करने के लिए हाथ फैलाए उनको आप दे दीजिए और ऑर्डर ले जाइए। यह तिलस्म सरकार पूरे प्रदेश में अपना नहीं है। यही नहीं, भ्रष्टाचार के साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि यह मध्य प्रदेश करप्शन तो है ही, जैसे माननीय जीतू पटवारी की करप्शन और कर्ज की बात करते हैं। आज मैं उसे आंकड़े सहित उद्धृत करना चाहूंगा कि 2,50,000 करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश है। इससे भी अधिक आंकड़ा है। क्योंकि मैं 2,50,000 करोड़ इसलिए बात करूंगा कि वो सरकारी आंकड़ा है, नया वो आया नहीं। तो जो मौजूदा रिकॉर्ड है वो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज इस मध्य प्रदेश में है। और इस बजट सत्र में यानी 2024-25 में 88,450 करोड़ रुपयों का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार और देगी। और नए बजट सत्र में 2-4-5 दिन के भीतर ही करोड़ रुपए कर्ज लेने की पहली किस्त सरकार ले रही है। और जब इतना कर्ज सरकार पर हो रहा है तो कर्ज लेकर ही सरकार क्यों की रही है? ये कांग्रेस पार्टी का उनसे सवाल है। यही नहीं, जो अपराधों के आंकड़े हैं, मैं आपको रिपीट करते जाऊंगा कि अपराध के मामले में पूरे देश में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। ये एनसीआरबी के आंकड़े से ही मैं आपकी चर्चा कर रहा हूं। एसटी और दलितों पर जो अत्याचारों का आंकड़ा है वो सेम कैटेगरी में, उसमें भी देश दूसरे नंबर पर है। लाडली लक्ष्मी योजना चलाकर हमारे बहनों को या उनके वोटों को खरीदने की सरकार कोशिश कर रही है। उन लाडली बहनों में पिछले 2021 का जो आंकड़ा सार्वजनिक हुआ था वो तो बढ़ गया है, मगर में जो आंकड़ा उपलब्ध है उसी पर आपसे चर्चा करूंगा एनसीआरबी के आंकड़ों में कि 2,947 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। नाबालिग रेप के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। पिछले एक साल में 3315 घटनाएं बलात्कार की हुई है। और एनसीआरबी के आंकड़ों में ही नाबालिग बच्चों के यौन शोषण और बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी 6462
घटनाओं पर एफआईआर हुई है। यह आंकड़े किसी भी प्रदेश को शर्मिंदगी के लिए काफी है। और जो लोग लाडली बहना के नाम पर हमारी बहनों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह आंकड़े उनके चरित्र को चुनौती दे रहे हैं। पेपर लीक, चाहे वो नीट हो या व्यापम हो, उस पेपर लीक के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। और बेरोजगारी को लेकर भी मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पर है। और जिस सरजमीन वीरों और बलिदानों की भूमि पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। जिस ग्वालियर में ओबीसी और एसटी इनके बेरोजगार सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही है। और यह आंकड़ा जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो सार्वजनिक नहीं है, मगर मध्य प्रदेश विधानसभा के पिछले सत्र में कांग्रेस के विधायक माननीय प्रताप ग्रेवाल जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि बेरोजगारी में मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। और उसमें भी सर्वाधिक ग्वालियर है, और ग्वालियर में भी सर्वाधिक एससी एसटी के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यह तो मेरे राजनैतिक आरोप थे। शायद मध्य प्रदेश में यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने मुंह को चयन नहीं कर रही है सरकार पर आरोप लगाने के। मैं 14 पॉइंट सिर्फ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं राइट अप आपको दूंगा कि इसमें कांग्रेस पार्टी का एक भी शब्द नहीं है। यह इस सरकार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपने मुंह से कहा, जिसमें पहला बिंदु है कि कानून व्यवस्था का यह हाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री माननीय अंचल सोनकर जी ने जबलपुर में थाने में घुसकर सीएसपी के साथ अभद्रता की है। और इतना गुस्सा था सत्ता का, नशे का उनको, कि उन्होंने सीएसपी को यहां तक कह दिया कि यदि तुम्हारे थाने में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है तो मैं थाने में घुसकर जूते मारूंगा, मैं मारने का काम भी करता हूं। ये अंचल सोनकर जी ने कहा, कांग्रेस का आरोप नहीं है, और ये आप लोगों ने छापा है करवा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की विद्यार्थी शाखा जायज मांग के लिए कांग्रेस पार्टी की विद्यार्थी शाखा एनएसयूआई यदि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में बाहर 3 दिन से भूख हड़ताल कर रही है तो उसे कोई नहीं देख रहा है। पिछले सप्ताह हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया, जंगी प्रदर्शन किया। उन्हें लाठियों से खूब भूना गया, आंसू गैस छोड़े गए, हजारों नौजवान छात्रों की गिरफ्तारी हुई और कई लोगों के लाठीचार्ज भी सच हुए। सरकार के कानों में जो नहीं देखते, उनकी छात्र शाखा एबीवीपी के लोग जब राजधानी भोपाल के ओरियन स्कूल के संचालक मार मार कर लहूलुहान कर देते हैं, उनके शरीर की नसें काट देते हैं और पीएम स्कूल में सरेआम तलवारें लहराते हैं, जिसके वीडियो सार्वजनिक में आप लोगों ने छापे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे प्रसारित किया है। इन गुंडों को, एबीवीपी के गुंडों को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी? मैं गुंडा शब्द उपयोग कर रहा हूं बिना भय। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार और मोदी जी चिंतित है, मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। उन्हीं के भाजपा मंडल की अध्यक्ष नारायणी बरेठा जी ने उसकी पोल खोल दी है। और रीवा में जो मोरम डालकर हमारी बहनों की हत्या का प्रयास किया गया है, वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के ही। सागर जिले में जो 9 बच्चों की अभी शिवरात्रि के दिन असामयिक मौत हुई है दीवार घटने को लेकर,
उसमें सरकार का कहना है कि ये मानसून की लापरवाही है। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए कि 9 बच्चों की मौत हुई है दीवार गिरने से, और वो मानसून की लापरवाही। इसके पहले जहां मैं बिलोंग करता हूं, इंदौर में 17 लोगों की मौत शिव मंदिर में पूजा करने के दौरान हुई थी। आज तक किसी भी आरोपी को दंडित करने की सूचना मुझे तक नहीं है। शायद वो भी मानसून की लापरवाही रही होगी। पन्ना जिले में एक धर्म स्थल, जहां रामपथ, अयोध्या के रामपथ की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बनी थी जो पहली बारिश में ध्वस्त हो गई है। हमारे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सिद्धनाथ तीर्थ स्थल है, वहां रामपथ की सड़क बन रही थी। और पन्ना जिला कांग्रेस के किसी नेता का नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें मैं बेचारा संबोधित करूंगा कि उन्होंने सूट सिलवा लिया था केंद्रीय मंत्री बनने के लिए, शायद आधी कीमत पर उसे बेचना पड़ा है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली ही बारिश में जो तीर्थ की सड़क थी वो बह गई है। और माननीय अरुण यादव जी ने जब उस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, तो वे प्रदेश अध्यक्ष जी कलेक्टर को लिख रहे हैं उसकी जांच के लिए। मेरा सीधा आरोप है सांसद महोदय, मध्य प्रदेश में रावण राज है, राम राज्य नहीं है। आप तो सिर्फ पत्र लिखने के पहले हमें वो बता दीजिए कि उस सड़क बनाने का ठेकेदार कौन था, उसमें कौन कौन से दलाल थे जिन्होंने सड़क के निर्माण में कमीशन खाया है। और मैं ये नहीं कहता कि वीडी साहब को कमीशन मिला होगा, मगर इस गोरख धंधे में वहां के सांसद दूर कैसे रह सकते हैं, इसका उत्तर माननीय वीडी शर्मा साहब को देना होगा। एससी एसटी के लिए जो बजट में बड़ी धनराशि का प्रावधान था, यानी सरकार किसी चल रही में गाय माता का विरोधी नहीं हो, मगर वो पूरा बजट गायों को समर्पित कर दिया गया और उससे संदर्भित मंत्री को यह मालूम ही नहीं है कि वो एससी एसटी का बजट कहां था। मंत्री जी को ही नहीं मालूम है कि वो कहां ट्रांसफर हुआ है। भाजपा के शीर्षस्थ नेता हैं रघुनंदन शर्मा जी, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। रघुनंदन शर्मा जी कहते हैं कि जो रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं उन्हें लाडली बहना का 250 रुपया ही दिया जाए। उनका इशारा किसकी तरफ था आप लोग समझ गए। तो जब सरकार सामाजिक असमानता और दंगे फैलाने की बात करती है तो वहां कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। और आज ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि प्रदेश की राजधानी के वो हाल है कि जहां एमएलए और एमपी के क्वार्टर है, वहां गुंडे घुसकर एक शराब कारोबारी के 12 करोड़ रुपए रिवॉल्वर आकर छीन कर भाग गए। ये उस प्रदेश की दास्तां है, उसकी प्रदेश की राजधानी है, जिसके गृह मंत्री का चार्ज भी प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी के पास है। तो जब भोपाल की राजधानी असुरक्षित है तो अन्य अंचलों के हालत क्या होंगे। अजय विश्नोई जी इतने दर्द में हैं कि हमारे पड़ोस के एक दल बंधु विधायक जी मंत्री बन गए, उनको लेकर वे कह रहे हैं कि यह उनका सौभाग्य है और हमारा दुर्भाग्य है। यह भारतीय जनता पार्टी का संगठन कह रहा है, हमने कहा। गोपाल भार्गव साहब जो 15,000 दिनों के विधायक हैं, उन्होंने भी रामनिवास रावत साहब के मंत्री बनने पर आपत्ति लेते हुए अपना दर्द बयान किया है। नागर सिंह चौहान साहब का दर्द आपको मालूम है, उनका विभाग लेने के बाद उन्होंने पार्टी के साथ क्या किया। रघुनंदन शर्मा जी ने ही फिर कहा था एक बार कि यहाँ पैसे लिए बिना कोई काम नहीं होता है और भ्रष्टाचार हावी है। ये मुख्यमंत्री जी के बंगले के नीचे धरना प्रदर्शन हो रहा था, उन्होंने भोपाल में ही कहा।
पन्नालाल साक्य साहब जो आपके नज़दीक के विधायक हैं, वो कह रहे हैं डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंचर की दुकान खोल दें। ये बेरोजगारी का कितना मजाक कर रहे हैं। एक गटर के पानी से गैस बनाते हैं, कहते हैं पकौड़े बेचो, अब ये पंचर पर आ गए हैं। कुछ दिनों बाद मोहन यादव जी कहेंगे आप सड़कों की झाड़ू भी लगाना चालू कर दीजिए, रोजगार नहीं है। और शिवराज सिंह जी के बेटे ने हथकरघी कार्तिकेय ने, वो कहते हैं कि मेरे पिताजी इतने भारी हैं कि दिल्ली भी उनके पैर छूती है, दिल्ली उनके आगे नतमस्तक है। इन 14 पॉइंट में मैंने अपनी ओर से कॉमा भी नहीं लगाया। और शायद ये मध्य प्रदेश में पहली किसी राजनीतिक दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हमने अपने आरोप न लगाते हुए सत्तारूढ़ दल के प्रभावी लोगों की बातें आपके समक्ष की है। और वो 14 पॉइंट आपको मैं राइटर पे दे रहा हूँ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस देश की मीडिया ने हमेशा आज़ादी के आंदोलन के बाद से आज तक सच्चाई की मदद की है। यह बात जरूर है कि मीडिया एक इंडस्ट्री है, उसको चलाने में आज के युग में काफ़ी खर्च होता है, तो सरकार का थोड़ा दबाव भी सहना पड़ता है। ये मजबूरी है, ये कोई अपराध नहीं है। मगर मैं उसके बावजूद भी इस देश की जागृत मीडिया को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि समय समय पर उन्होंने यदि हमें तो सत्ता पक्ष को भी अपना आईना दिखाया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कांग्रेस की मदद मत कीजिए, सच्चाई की मदद कीजिए। जो हमारे नेता कमलनाथ जी बार बार कहते थे कि आप सच्चाई की मदद कीजिएगा। कल हमारा प्रदर्शन, जिसके लिए हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, प्रदर्शन को लेकर और कल अन्य बातों को लेकर हम बड़ा खुलासा वहाँ सभा में और करेंगे। प्रार्थना करना चाहूँगा आपसे कि आप सच की मदद कीजिए, लोकतंत्र की मदद कीजिए, प्रजातंत्र को पुनर्जीवित कैसे किया जाए उसकी मदद कीजिए। और कालिक पुते हुए चेहरे समाज में उज्जवल बनने का जो नापाक इरादा रखते हैं, उनका भी चेहरा आज कालिक से पोतिए, चाहे हम भी कोई। धन्यवाद। आपको स्पष्ट कर दूं, कोई कुछ भी कितना कहे, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी सहित सारे प्रदेश के नेता कांग्रेस की धरोहर है। कांग्रेस इनसे अलग हो ही नहीं सकती है, मेरा अधिकार है जी। देखिए, चुनाव किसी भी व्यक्ति के त्याग और समर्पण का मूल्यांकन नहीं होता है। इस देश में इसी संवाद में पैदा हुए देश के गौरव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हारे हैं, भारत रत्न इंदिरा गांधी जी भी हारी हैं, क्योंकि उस टाइम पर ईवीएम का दुरुपयोग नहीं। तो ईवीएम से जो अपने आप को बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी घमंड शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी में कोई भी अंतर्कलह नहीं है। परसों जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में 10,000 से अधिक लोगों ने इंदौर नगर निगम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर, 10 का आंकड़ा मैं कम बता रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा धीमी गति का समाचार हूँ, अपने आप को कम आता हूँ। तो वही लोग हैं जो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आस्था रख रहे हैं। चुनाव की हार जीत एक अलग होती है। जीतू पटवारी जी नौजवान अध्यक्ष हैं, उनमें ऊर्जा और समय परिवर्तनशील होता है और उसी के अनुरूप नए चेहरे आते हैं आगे के। आपने अपनी बारी के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल किया था, तो आप किसको संबोधित कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है? आप पूरा पूछना चाहती तो मैं दिल से महिला शक्ति का सम्मान करता हूँ। नमक हराम यानी भारतीय जनता पार्टी खाते इस देश का थे, नौकरी बजाते थे अंग्रेजों को। कांग्रेस के कई नेताओं से उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए अपने लिए मदद मांगी। हमारे बड़े दिल के नेता उन्होंने मदद की, वो हमें गुजरा रहे हैं। और मैं विषय चर्चा नहीं चाहूँगा। सबसे बड़ा उदाहरण ही उसका भारतीय जनता पार्टी और आपके ग्वालियर के नेता हैं। आज वो विषय चर्चा नहीं चाहूँगा।
मुद्दा था कि लाडली बहनों को रेटिंग जी क्या कह रहे हैं? राज्य सरकार में कभी कहा गया था कि लाडली बहनों को 30,000 तो कांग्रेस ने कहा लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन कराया आंदोलन का क्या हुआ? देखिए, शिवराज जी इन्हें झूठ के पूर्वाधार 23,000 घोषणाएं आप कहेंगे कि उनकी कॉपी आपको उपलब्ध कराऊंगा। एक एक घोषणा डेट वाइज मेरे पास है, डेट वाइज क्या क्या घोषणा है। 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनमें कितनी घोषणा पूरी हुई राशि बता दें। और यदि चुनाव नहीं होते लोकसभा विधानसभा, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाए और इस योजना को कैसे बंद किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अभी भी विचार कर रहा है। जैसे अभी निराश्रितों की पेंशन 1,60,000 निराश्रितों की पेंशन बंद हुई है KYC के नाम पर, वैसे ही KYC अपडेट कराने के नाम पर यह योजना भी बंद हुई। एक सवाल है, आपके नेता जो है बांग्लादेश से भारत की तुलना कर रहे हैं, इस तरह देखते हैं कितने स्टैंड पर खड़े हैं आप, बांग्लादेश या भारत? संजय भाई, मेरे शब्दों की जो मुझे व्यक्त करने का अधिकार है वो मध्य प्रदेश से संदर्भित है और यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तो जब तक पार्टी की लाइन हमें बांग्लादेश को लेकर नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मगर पार्टी के निर्देश का अवमानना करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारत के 3 पड़ोसी देश राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और लंका का भी आप देख चुके। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारत भी कभी भी उस अराजकता के दौर को छू सकता है, क्योंकि पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है मगर उसकी जिंदगी बहुत कम होती है। आप मानते हैं संजय सिंह वर्मा और तमाम पार्टी लाइन से कितना रहकर आगे सज्जन सिंह वर्मा की बहुत सीनियर लीडर है, उनके मामले में मेरा ज़्यादा प्रयोग होता है। उनके किसी आपको मैं टिप्पणी सर आपने एक पॉइंट दिया है कि भाजपा सरकार में पूरे देश में ओलंपिक गेम के टाइम पर ओलंपिक जब हुई थी, जब तक कह रहे हैं जब CM थी, तब हर विभाग के बजट में कॉमनवेल्थ हर विभाग के बजट का कुछ अंश ओलंपिक गेम के लिए रखा गया। तो वो पूरे वर्ल्ड में भारत की स्थापना के लिए। अब जो सरकार गायों को नहीं खिला पा रही है, इंसानों का आक्षेप है, तो उसकी तुलना मसले आए हैं कि जब तक कांग्रेस देश में सरकार को थी तब तक म्युनिसिपल कंपोनेंट के नाम पर SC/ST का बजट आता था, वो SC/ST हो गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी कांग्रेस पार्टी के 2 पुरुष संबोधित कर रहा हूं जो विचारधारा की लड़ाई होते हैं और उन्हें व्यक्तिगत टारगेट किया जा रहा है। यदि कलेक्टर बहुत ईमानदार है और उनकी चल भी रही है क्योंकि सरकार के इशारे पर ही वो काम कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी के खिलाफ, वो अपना ट्रांसफर ग्वालियर करवा लें और कितनी फर्जी ट्रस्टों के नाम पर अरबों रुपयों की जमीनें लोगों ने, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये नहीं कि मैं डर रहा हूँ, मगर आज मैं जिस विषय पर हूँ उसी पर अडिग रहूंगा। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं डर नहीं रहा हूँ। जब 6 महीने आपके साथ घूमा हूँ तब नहीं डरा, तब तो संभव ही नहीं। और हम निरंतर बोल रहे हैं तो मैं उन्हें 10,000 करोड़ रुपयों की जमीन के कागज तुम्हें दे सकता हूँ, मैं खुद दे दूंगा और आप मध्यस्थ रहिए, आप जहाँ कहेंगे तो ग्वालियर में दूंगा। वो कलेक्टर आके उन जमीनों को जब्त करें और उस पर प्रॉपर्टी और PCX का केस करें। मैं खुद उसका साक्षी हूँ, ये ऑफ रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप चाहें तो उपयोग कर लीजिएगा उसको, यानी ये भी नहीं कि उसको छुपाने वाली बात है, क्योंकि आज हम सरकार में नहीं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न कराया है। मैं भोपाल में अपने निवास पर सुबह पूजा कर रहा हूँ, कमलनाथ जी का फोन आता है
कमलनाथ जी ने कहा कि ये फाइलें तुम्हारे पास है, मुझे किसी ने कहा तुम कितनी देर में ला सकते हो। मैंने कहा सर मैं पूजा कर रहा हूँ, आप मुझे कितनी देर का टाइम दे सकते हैं। तो 9:30 बजे 11:30 बजे बल्लभ भवन लेकर आ जाए। मैंने करीब 7 बड़े मुद्दों की, आप मानिए करीब 15 से 20 किलो की फाइल होगी। वो फाइलें जो उन्होंने मांगी थी मैं लेकर गया। अब बता सकता हूँ क्योंकि वो भी सरकार में नहीं है। तो कमलनाथ जी ये समझे थे कि मैं 2-2, 4-4 पेज हर घोटाले का लेकर उनको दूंगा। तो मेरा जो PSO था, वो PSO उसने अपनी पिस्टल गाड़ी में रखी, ड्राइवर से लॉक बंद करा के चाबी उसने खुद रखी, क्योंकि लापरवाही कहलाती है, ड्राइवर खोल ले अपने कनपटे को मार ले। तो कार की चाबी PSO ने ली। PSO ने अपने नीचे सिक्योरिटी ऑफिसर से परमिशन दी कि मैं भी साथ के साथ ऊपर डाला। वो पूरी 20 किलो की फाइल लेकर कमलनाथ जी के पास गए। कमलनाथ जी 3 प्रमुख सचिव से चर्चा कर रहे थे। उनके तीनों ने बताया मुझे सर तेरे मिश्रा जी आ गए, उन्होंने मुझे तीनों PS को बाहर करके मुझे बुलाया। बोले ये क्या ले आए थे? तो कमलनाथ जी की एक शॉर्ट ब्रीफिंग थी, भले आधा दिन कोई नोट चाहते थे पूरा। मैंने कहा जो दस्तावेज आपने मांगे गई है, और ये तो बहुत कुछ पेजेस उन्होंने 20 मिनट तक पढ़े। बोले ठीक है रख दो। तो मैंने कहा कमलनाथ जी बहुत व्यस्त रहते हैं, तो पूरा फाइल का उनके पास आधा कमरा बिछा हुआ है। मैंने कहा सर आप चीफ सेक्रेटरी को दे दीजिए, चीफ सेक्रेटरी से मैं कंटिन्यू कॉन्टेक्ट रहूँगा, ही करवा लूँगा। उसके 7-8 दिन बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन की घोषणा हो। फिर कमलनाथ जब मैं इलेक्शन के बाद सरकार हमारी जाने की स्थिति में टिके हुए थे, मैं ग्वालियर 17 सीटें थी, 17 टिके हुए थे। कमलनाथ जी ने मुझे कहा कि आपको 17 सीटों को संभालना आया। जय शर्मा साहब सभी हम लोगों ने आप लोगों के साथ मेहनत की। मैंने वो तो क्योंकि इलेक्शन की वजह से वो फाइलें रुक गई, और मैंने ये शब्द कहते हुए था एक सर्वो अदालत के उनका काम हो तो ये ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करी, बोले अपन करते हैं। फिर जब वो बात चली हनी देखो, तो आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ आपसे, वो मैं कमलनाथ जी और प्रवीण कक्कड़ जी के अलावा कोई नहीं जानता। मेरे पास 2 क्लिपिंग थी हनी टेप की 2 क्लिपिंग थी मेरे पास। मैंने कमलनाथ जी को व्हाट्सएप किया। मैंने कहा सर मैं पूरा चुनाव पलट दूंगा, आप मुझे अनुमति दे दें। एक मैं अभी जारी कर देता हूँ, अभी आप जैसे किसी को देता हूँ तो जारी करता हूँ, और एक मतदान के 3 दिन पहले करें। कमलनाथ जी की महानता को मैं सैल्यूट करूंगा। बोले कैसे भले अपनी सरकार चलो, मैं नैतिक मूल्यों से गिरकर मध्य प्रदेश की जो पहचान को खत्म नहीं करूंगा। ये कमलनाथ जी ने मुझे व्हाट्सएप पर लिखे थे। तो आप बताइए कि हम भी चाहते हैं तो हम प्रदेश के मॉडल को गिरा, और वो आप सही करें, वो हमारी गलती है।